नमस्ते। राजेश मिश्रा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं राष्ट्रहित न्यूज 24x7। और इस वक्त मैं फतेहपुर के सर्वे में निकला हूं और ये गांव है हरकिशनपुर। गांव का नजारा देखिए, प्राकृतिक वातावरण से ओत-प्रोत ये गांव है। डेवलपमेंट कितना हुआ है, लोगों से जानेंगे राय। और क्या 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार अपना वर्चस्व कायम कर सकेगी? जल्दी ही 2024 के चुनाव होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ लोगों की राय जानेंगे, इस गांव के लोगों की राय जानेंगे। आइए हमारे। तो जब मैं गांव का सर्वे कर रहा था तो एक घर दिख गया तिवारी जी का। ये देखिए बैठे हुए हैं तिवारी जी। बात करेंगे गांव के डेवलपमेंट की, बात करेंगे। आइए हमारे साथ। तो इस वक्त मैं बैठा हूं हरकिशनपुर गांव में। हमारे साथ कुछ प्रतिष्ठित लोग भी यहां बैठे हैं गांव के। जानते हैं उनसे, गांव का डेवलपमेंट कुछ हुआ? हाँ हुआ भाई साहब। क्या हुआ? अरे लाइट लगी है, कॉलोनी मिली, खंजा पड़ा है। अच्छा। हाँ सब व्यवस्थाएं हैं। तो 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं का? हाँ अब देखो है? हाँ, लोग प्रयास तो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। यहाँ का प्रधान काम कर रहा है कुछ? हाँ कर रहा है, खूब काम कर रहा है। है? और क्या कह रहे हो? कर रहा है काम। प्रधान का काम है क्या जी? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जैसे पानी की व्यवस्था है, कॉलोनी है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं। खाद्यान्न वितरण है, सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। अब प्रधान की व्यवस्था क्या है? प्रधान की व्यवस्था गांव को साफ सफाई, खड़ंजा, जो भी फंड आता है उसकी देखभाल करना है कि नहीं है? तो वो हो रहा है कि नहीं? ये आप स्वयं देखिए, खड़ंजे नए लगे हैं कि पुराने लगे हैं कि 10 साल पहले के लगे हैं। अच्छा। ये आप स्वयं देखेंगे। आप नहीं, आप गांव में रहते हो तो आप भी तो गांव में रहते हैं, आपको स्वयं दिखाई दे रहा है खड़ंजा 10 साल पहले के हैं कि नए खड़ंजे। अच्छा। भाई प्रधान 5 साल में बदलता है, तो 5 साल के खड़ंजे हैं कि 5 साल के पहले के खड़ंजे हैं? अच्छा। ये आप स्वयं देखिए। तो मोदी सरकार से खुश हो आप? क्यों नहीं खुश है? हम सबसे खुश है, मोदी से खुश, अखिलेश से खुश, जो जहाँ है सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं। तो अभी फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या एक बार फिर उनको जिताओगे? नहीं, प्रत्याशी बदलना चाहिए। 2 बार देख चुके उनको, लेकिन वो इतना खरी थोड़ी उतर पाई है। प्रत्याशी बदलना चाहिए, बीजेपी को दूसरा नया प्रत्याशी लाना चाहिए, नया रूप दिखाना चाहिए। लेकिन अभी तो उन्होंने उनको सीट दे दी है, अब क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। प्रत्याशी कौन कौन आता है, तमाम पार्टियां हैं, सपा में भी प्रत्याशी नहीं आया, बसपा से नहीं आया, कांग्रेस से नहीं आया। जब प्रत्याशी आएगा तब उस पर चयन किया जाएगा। क्या कहना चाहोगे? हम तो बीजेपी को वोट करते हैं। अच्छा, काम कर रही बीजेपी? है? गांव का विकास थोड़ा बहुत हुआ है? हाँ तो नहीं हुआ सब। अच्छा, जैसे कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस में ज्यादा काम हुआ था कि बीजेपी में? हाँ, बीजेपी में बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा। और कांग्रेस में? कांग्रेस में यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा। हाँ। तो इंडिया गठबंधन और बीजेपी में अगर आप बोले तो कौन जीतता है? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा। तो हम कंपेयर कर रहे थे कांग्रेस और बीजेपी में, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कांग्रेस का कंपेयर अगर किया जाए जो है, तो पहले जो प्रधान बनते थे उनको क्या मिलता था, अब प्रधानों को कितना निधि मिलती है, वही हाल बीजेपी में था। जब भारत स्वतंत्र नहीं था, इसके बाद स्वतंत्र हुआ, कांग्रेस आई, तो भारत के पास क्या था? तो कांग्रेस जो है कार्य करवाती। अच्छा। क्या करवा देती। धीरे धीरे जब समय आया, कुछ कहने का मतलब है विजन बहुत बड़ी चीज है, दूरदृष्टि। अगर आप दूरदृष्टि नहीं रखेंगे, ठीक है, कि 1947 में अपने पास कुछ नहीं था, दूरदृष्टि इससे पहले तो कांग्रेस ने शासन किया। हाँ हाँ हाँ। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या गलत किया? हाँ, इंदिरा गांधी जी ने उनके कार्यकाल में क्या गलत हुआ? हाँ, क्या गलत हुआ है?
इमरजेंसी लगा के गलत नहीं किया, इमरजेंसी एक मजबूरी, लोगों को जेलों में डाल दिया है, कोई लोकतंत्र नहीं बचा। राष्ट्रपति को आदेश नहीं देना चाहिए ना इमरजेंसी के लिए, राष्ट्रपति ने हाँ। आदेश क्यों दे दिया हाँ। प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति को आदेश नहीं देना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? कह रहे हैं राष्ट्रपति को आदेश नहीं देना चाहिए। नहीं, अब राष्ट्रपति क्यों न देगा आदेश? हाँ, प्रधानमंत्री बड़ा है कि राष्ट्रपति बड़ा है? नहीं, बड़ा तो राष्ट्रपति है, लेकिन इंदिरा गांधी तो ये गांव के लोगों की दुविधा है, कुछ कांग्रेस में और कुछ बीजेपी में का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कहा जाए तो बीजेपी ही आगे चल रही है। आगे कुछ और दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। वे कर रहे थे तो गांव के लोग कुछ मिल रहे हैं हमको धीरे धीरे। क्या कहना चाहोगे? कुछ काम वाम हुआ है इस गांव में? काम हो ही रहा है। हाँ? काम तो हो ही रहा है। हो ही रहा है। अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है, केका वोट दोगे? जो काम करी वही वोट पाएगा। अरे तो काम कौन करेगा? साध्वी निरंजन ज्योति जो है फतेहपुर से फिर लड़ रही है बीजेपी से। क्या कहना चाहोगे? तो आज तक कोई उनके दर्शन नहीं हुए आज तक हमारी। अच्छा, आज तक मतलब हमने देखा नहीं उनका चेहरा। अच्छा, हो चुकी है, अभी तक हम उनकी शक्ल नहीं जानते। अच्छा, दूसरी बात, वो जीतेगी और जीत भी सकती है। वो भाजपा और नरेंद्र मोदी योगी बाबा की वजह से जीत सकती है, हार भी सकती है, ये भी है। अच्छा, वो 2 पंचवर्षीय के। अरे ठीक है, जीत सकती हार सकती वो छोड़ दो। आप केका वोट दोगे? कुछ काम नहीं किया तो केका वोट दोगे? देखो नहीं, आ गए चुनाव। हाँ, कह रहे देखो चुनाव आ गए, अब का देखो कहे कब? अब का देखो चुनाव आ गए तो कुछ बताओ, कुछ दोगे? वोट तो देना ही है। देना, देखो किसको दोगे? मोदी को देना है, मगर सुधार होना चाहिए। बस सुधार कोई हमारे यहाँ रहा न कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, न जनता की कोई आवाज सुन रहा है। हाँ, 3 महीने से हमारे गांव का राशन नहीं मिल रहा। हाँ, ठीक है। अभी इसके बाद न कोई हमारे यहाँ अभी तक पाइपलाइन है, हाँ, न कोई रीबोर हो रहा, न कोई गांव का। आप सर्वे कीजिए। हाँ, ठीक, क्या कह रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं। हाँ, क्या नहीं हुआ? गांव का सर्वे कीजिए हमारी। तो ये बताओ वोट किसको दोगे? मोदी ही है। साफ तौर से कहना है गांव वासियों का, सुधार करें, चाहे निरंजन ज्योति कुछ काम करे या ना करें, मोदी को हमको देखना है। मोदी जी को देखना है, देश को मजबूत करने के लिए। यही बात फंसी है। हाँ, मगर हमारे गांव को भी मजबूत करें। हाँ, गांव को न मजबूत करिए तो क्या होगा? हाँ दादा, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चुनाव आने वाले हैं, मोदी दो वोट। आप कैसा दी? देखो, मोदी जी की छाप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी के रूप में उभरी है हर गांव में। मोदी के खिलाफ जाऊं ठार हुई वो हार ही गई। अच्छा, हाँ, ये ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जो आप कह रहे हो कि कथा हारी जी? तो देखा कितना बड़ा वो कर दी ने। अच्छा, को न सोचे तो आप कहा जाता जो उतारे हैं वो थोड़ा गलत उतार दिए। कौन मोदी के अलावा कौन? अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी राहुल गांधी ना का है? अरे अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, परिवारवादी आदमी। अच्छा, 50 साल रहा कुछ 90 साल के होंगे। 90। और कांग्रेस के शासन को पूरी तरह से देखा है वो अच्छी तरह। हाँ, तो मोदी जी रहेंगे मतलब? सर्वे के लिए माता जी निकले हैं 2024 में कौन आने वाला है? एक बार चुनाव होने वाले हैं, अभी तारीख तय हो गई है, तो क्या कहना चाहोगे? कुछ डेवलपमेंट मोदी सरकार ने किया है कि ऐसे हवाई बात हो रही? करता खूब है। हाँ, यहाँ की जनता नहीं देती, बीच वाले खा लेते हैं। अच्छा, अब देखो 3 दिन हो गए, 3 महीना हो गए, हाँ, राशन नहीं दिया है। तो ऐसा कुछ करो, समझ गए कि ऐसा नियम कानून कुछ बनाए मोदी जी जो नीचे वाली जनता ना खाए। क्या कहना चाहोगी? बताइए ना, मोदी जी को राशन नहीं दिया। हाँ, पाइप है, नाली नहीं है। हाँ, हाँ, जब आप प्रोटेस्ट करोगी, जब आप विरोध करोगी किसी चीज का, तभी पहुंचेगी बात।
ऐसे नहीं पहुंचेगी। हैंड पाइप की आओ फोटो खींचो हैं? वो देखो ये बोर्ड पड़ा है। क्या कहना चाहोगी इस बार किसको दोगी? वोट है कुछ नहीं। अच्छा नहीं मिला तो क्या करोगी अब आप? वोट दोगी उनको? तो देंगे फिर मोदी नहीं है, सब समझा जाएगा बाद में। देते हैं यहाँ के लोग। पहले कुछ तो करे मोदी। भैया माताओं बहनों का साफ कहना है, चाहे कोई डेवलपमेंट हो, बीच के लोग पैसा खा जाते हैं, लेकिन मोदी ही आएंगे, हम मोदी को ही देंगे, हम देश सुरक्षित करेंगे। कहा है क्या कर रही हो? हैं? लीप रही हो? कच्चा है? हैं? कुछ आवास मिलो है? कुछ मिलता है? हैं? वहाँ कॉलोनी नहीं मिली, वाले आए थे हम मिली, हाँ फार्म भरा गया है, अच्छा, राशन मिल रहा है? मिल रहा है। राशन मिल रहा है। शौचालय मोदी जी ने देने के लिए बोला, दिया? कुछ बीच में प्रधान खा तो नहीं रहा कुछ पैसा ऐसा? सही बताना। प्रधान जाना है अब रोड नहीं, जब आपको दिया गया था तो ये दिक्कत थी भाई, नाली बनवा दे, बहुत दिक्कत थी भाई नाली की। गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि खड़ंजा नहीं है, नाली की दिक्कत है, प्रॉपर नाली की व्यवस्था जो होती है वो नहीं है, जिससे गांव वाले त्रस्त हैं। गंदगी और मच्छर के कारण बीमारी आए दिन होती रहती है। क्या है? तो क्या कहना चाहोगे? अभी जो आ रहे हैं 2024 में, फिर साध्वी निरंजन ज्योति जो है यहाँ से खड़ी हैं फतेहपुर से, तो वोट देना है आपको? जब सबका सहयोग हो तो मिलेगी। नहीं, वोट दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। कुछ मालूम है कि देना है कि नहीं देना है? जब वो बोल दी और बस चल दी। तुम्हारा भी कोई अधिकार है? अधिकार है। लड़का आदमी औरत सब एक समान है, समझ गए? चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसको भी अधिकार दिया गया कि आप वोट डालिए, जिसको मर्जी आए वोट डालिए। हैं? क्या कहोगी? जो आदमी बोल दी वो कर दिया, चल दी उनके पीछे पीछे। हैं? अब हंस रही है, बताओ। हम रूल और रेगुलेशन बता रहे हैं तो हंस रही है। आदमी के पीछे पीछे चलोगे कि अपना अधिकार मांगोगे कुछ? हैं? कहती हो सब्जी ले आओ जाके बड़े अधिकार से, जाओ सब्जी ले आओ। सब्जी का बनेगा आज घर में? का बनेगा? तो ऐसे ही हम वोट डालने जाएंगे तो अपना घर में बैठो। अगर तुमको डालना है तो डालो, नहीं तो हम अपना वोट जिसने हमारा विकास किया है हम उसको वोट डालेंगे। हैं? विकास वोट मिलेगी। तो कहने का मतलब है अभी गांव में इतना डेवलपमेंट, और औरतें जो हैं अगर एजुकेटेड हैं तो चलो ठीक है, नहीं एजुकेटेड हैं, कुछ राजनीति के बारे में मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो बेचारे आदमी के पीछे पीछे चलती हैं, और जहां आदमी कुछ बोल देता है वहीं डाल जाती है। अपना अधिकार नहीं जानती हैं। अधिकार के लिए लड़ना सीखना होगा हर गांव की औरत को। बने रहिए हमारे साथ। तब गांव में हम टहल रहे थे, वैसे तो मोदी सरकार में योजनाएं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जब गांव में टहलते हैं ना तो बहुत दुख होता है। ये देखिए नालियां बजबजा रही हैं, कौन जिम्मेदार होगा इसका? जनता जब आवाज उठाएगी तभी कुछ होगा, नहीं तो बिचौलिए हैं ना, वो पैसा हड़प के सब अपनी जेब में रख रहे हैं। तो आइए देखिए, ये व्यवस्था है गांव की। छोटा सा गांव है, लेकिन त्रासदी इतनी कि बिजबिजा रहा है। मच्छर, डेंगू, मलेरिया, ये सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। हैं? ये देखो सिंगल चेंजेस के लड़के घूम रहे हैं, कोई हेल्थ के कॉन्शियस है ही नहीं। देखो कोनो बीमारी है का? तो ऐसे टेढ़े खड़े हो। हाँ? तो देखो जब गांव स्वस्थ रहेगा तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और कुछ दिखाते हैं इस सर्वे में। गांव में ग्रुप वाइज या क्षेत्र बटे हुए हैं। कोई हरिजन बस्ती है बोलते हैं, तो कोई ब्राह्मण बस्ती है, कोई ठाकुर बस्ती है। ये जो इलाका है, वैसे तो मैं भेदभाव किसी में करता नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की बस्तियां हैं। और कुछ अम्मा जी कुछ मिल रहा है? हाँ? गल्ला मिल रहा है, और क्या मिल रहा है?
शौचालय घर पे है, बना है? कौन दिस है? कौन दिस है? दिस कौन? कहने का मतलब ये है शौचालय है, गल्ला मिल रहा है और आवास अभी मिला है, आवास रहने की व्यवस्था। आओ इधर आओ। हाँ अच्छा बैठो बैठो बैठो। हाँ गांव में किसी से द्वेष भाव है कि हमको मिल गया, इनको मिल गया, हमको नहीं मिला, कुछ ऐसा है? तो भेदभाव न्याय मिला तो सबका मिला। हाँ यही सर्वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलता है तो चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, हरिजन हो, हरिजन शब्द यूज नहीं करना चाहिए, हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन चाहे भी शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबको मिलता है, यही कह रही हो। हाँ जो नहीं मिला तो कोई को नहीं मिला। कोई को नहीं मिलता।